गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। हमने लास्ट एसएस के वीडियो में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर लिया था और आधा कंप्लीट कर लिया था। बाकी का हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस एरिया वॉज एट वन टाइम कवर्ड विथ टॉल ग्रासेस फॉर माइल्स एंड माइल्स टुगेदर. इट वॉज द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर बिसॉन्स. ओके, तो ये जो प्रेरी का एरिया है वो एक टाइम पे बहुत ही टॉल ग्रासेस से कवर्ड था. बहुत ही माइल्स एंड माइल्स, माइल्स मतलब कि वो एक टाइप का मेजर होता है, जैसे किलोमीटर्स होता है वैसे ही माइल्स होता है. तो कई माइल्स तक ये ग्राउंड कवर्ड था किससे? टॉल ग्रासेस से. और वो ग्रेजिंग ग्राउंड था किसके लिए? बिसॉन्स के लिए. तो यहाँ पे एक टाइप का एनिमल होता है बिसॉन्स. यहाँ पे उसका पिक्चर भी दिया है. बट वंस द यूरोपियंस अराइव्ड ऑन दिस लैंड्स दे सेटल्ड डाउन. दे यूज्ड द प्रेरीज एज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर देयर कैटल. तो यूरोप एंड अमेरिका वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है, राइट. जब भी यूरोपियंस अमेरिका में सेटल हुए तभी उन लोगों ने क्या किया? उनके खुद के कैटल के लिए इनको ग्रेजिंग का ग्राउंड दे दिया. तो इससे क्या हुआ कि सारा वो टॉल ग्रासेस था वो सब ख़त्म हो गया. लेटर दे क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर. बाद में क्या किया उन लोगों ने? जो लैंड है, लैंड में पहले क्या था? टॉल ग्रासेस थी, राइट. तो उसकी और इन लोगों ने वो क्लियर कर दिया, मतलब काट दिया एग्रीकल्चर के लिए. नाउ दिस हैज़ बिकम द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो अभी प्रेरीज है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड. सेवरल स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड विच इंक्लूड्स डॉग एंड सुसिल्क्स. तो यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि डॉग एंड सुसिल्क्स. सुसिल्क का ये जो फोटो है वो यहाँ पे बाजू में दिया है, वाइट कलर का रेड जैसा है वो. These are community animals and like other community animals they gather seeds and store them. तो ये भी एक टाइप के कम्युनिटी एनिमल्स है. वो क्या करते हैं? सीड्स गैदर करके स्टोर करते हैं. दिस हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ. ये जो स्टोर करते हैं कहाँ पे करते हैं? ज़मीन में. और ज़मीन में करके वो शायद भूल जाते हैं कि उन लोगों ने कहाँ पे स्टोर किया था. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे सीड अगर है तो वहाँ पे प्लांट ग्रो हो जाता है. अनदर वे बाय विच दे हेल्प इन प्लांट ग्रोथ इज़ बाय टर्निंग द सॉइल ओवर वाइल डिगिंग बोरोज. बोरोज मतलब गड्ढा. तो वो गड्ढा जब भी खोदते हैं तभी वो सॉइल भी पीछे पीछे करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि सीड्स जो है वो उसको कवरिंग मिल जाता है. तो ऐसे ही एनिमल्स जो है वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं. बर्ड्स फाउंड हियर आर हॉक्स, ऑव्ल्स एंड ईगल्स. रेप्टाइल्स दैट फीड ऑन बर्ड्स एग्स ऑल्सो लिव हियर. तो यहाँ पे हॉक्स, ऑwl और ईगल जैसे भी बर्ड्स मिलते हैं. रेप्टाइल्स जो इन बर्ड्स के एग्स के ऊपर जीते हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमल्स insects such as lubber grasshopper, tiger beetle, harvester ant and tumblebug are found here in abundance. तो कई टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं पर यहाँ पे ये सारे जो नेम्स दिए हैं वो भी इंसेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं. नाउ लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड ऑक्यूपेशन. यहाँ के फार्मर्स की लाइफ कैसी होती है और उनका ऑक्यूपेशन मतलब कि उनका काम क्या होता है. Farms in the prairies stretch over thousands of acres. On every farm there are small homesteads in which farmers' family lives with the workers called cowboys. तो प्रेरी बहुत ही बड़ा एरिया है और एक एक फार्म कई एकड़ तक होते हैं. तो हर फार्म में एक घर होता है, उसको होमस्टेड्स कहते हैं, जहाँ पे फार्मर अपनी फैमिली और वर्कर्स के साथ रहते हैं. वर्कर्स को क्या बोलते हैं? काउबॉय. जो वर्कर्स फार्म में काम करते हैं उनको काउबॉय कहते हैं.
They use scientific technologies. Plowing, sowing, harvesting, threshing and winnowing are done with the help of machines. तो ये जो एग्रीकल्चर का पूरा काम है दैट इज़ डन थ्रू मशीन्स. ये सारी जो प्रोसेस है मशीन से होती है. ऐसा क्यों है? बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और वहाँ पे लेबर बहुत ही कॉस्टली है, इसीलिए ये सब मशीन वहाँ पे डेवलप हुए हैं. The storing of food grains in the silos is done through machines. Huge harvesters are used to complete the work of 100 workers in a few hours. तो वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हैं वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? सिलोस में. यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिया है डोम शेप का, वहाँ पे स्टोर करते हैं. और हार्वेस्टर मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप का मशीन आता है, उसको हार्वेस्टर्स बोलते हैं. दैट इज़ यूज्ड इन बिग फार्म्स इन प्रेरीज. और हज़ारों वर्कर्स का काम मशीन कुछ ही मिनटों में कर देता है. हमें पता है कि कोई भी मशीन हो दैट रिड्यूसेस द टाइम, दैट सेव्स द टाइम को सेव करता है और हमारा कॉस्ट भी है वो बचाता है. बहुत ही दिनों और महीनों का काम वो कुछ ही घंटों में ख़त्म कर देता है. Animal rearing is another important occupation in the open hilly lands towards the west. ओके, तो एनिमल रियरिंग मतलब कि एनिमल को संभाल के फिर उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है उसका ट्रेड करना. दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन द एरिया वेयर दिस एरिया आर इन द वेस्ट, जहाँ पे थोड़ा हिल होता है. हियर द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. वहाँ पे सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है. फर्टाइल मतलब कि वहाँ पे उतना प्लांट्स ग्रो नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे एनिमल को संभालते हैं. कैटल रियरिंग इज़ डन इन द रैंचेस दैट आर वेल इक्विप्ड विथ मॉडर्न मशीनरी. तो रैंचेस में करते हैं कैटल रियरिंग जो एकदम मॉडर्न मशीनरी से इक्विप्ड होता है. रैंचेस आर दी ओपन लार्ज एरियाज. रैंचेस क्या होते हैं? वेरी लार्ज एरिया जो ओपन होते हैं. ओपन मतलब कि कोई वहाँ पे बिल्डअप नहीं होता है. कैटल आर मोस्टली रियर्ड फॉर मीट विच इज़ कंज्यूम्ड लोकली और एक्सपोर्टेड टू यूरोप. कैटल किसके लिए वो संभालते हैं? फॉर मीट मतलब कि उनकी जो मीट के लिए या तो वो अमेरिका में ही सेल करते हैं या तो अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो वो लोग यूरोप में भी एक्सपोर्ट करते हैं. Animals are also reared for milk and milk products. Well-equipped huge dairy farms are located near the cities. तो कैटल मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जैसे कि चीज़, घी एक्सेट्रा के लिए भी रेयर करते हैं, मतलब कि संभालते हैं उनको. और बड़े डेयरी फार्म्स है वो सिटीज़ के अराउंड मिल सकते हैं आपको. Prairies are rich in minerals like lignite, coal and mineral oil. वहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं. कौन से? लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल ऑयल. और क्रशिंग एंड ऑयल रिफाइनरीज आर वेल डेवलप्ड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर दोज ऑफ मीट पैकिंग एंड फ्लावर मिल्स. तो यहाँ पे और क्रशिंग और ऑयल रिफाइनरीज भी अच्छे से डेवलप है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है यहाँ पे? मीट पैकिंग एंड फ्लावर मिल्स. ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है. आई होप कि आपने ये सब कुछ समझ लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके एक नोटबुक का एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में दूंगी, और उससे पहले कि नोटबुक कंप्लीट कर लेना ताकि आप एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख सकें अपना नोटबुक. थैंक यू.